आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान में आखिर देरी क्यों हो रही है। सवाल ये है कि राजस्थान में 5 जिला अध्यक्षों की घोषणा पर लगी रोक किसकी मंजूरी है और किसकी रणनीति। जयपुर शहर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बारां और झालावाड़, इन 5 जिलों में जिला अध्यक्षों का नाम अभी फाइनल नहीं हो पाया है। संगठन की मजबूती के लिए शुरू हुआ ये अभियान अब गुटबाजी और राजनीतिक समीकरणों के भंवरे में फंसता नजर आ रहा है। जब राजस्थान में संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत हुई थी, हाईकमान को पूरा भरोसा था ये प्रक्रिया आसान रहेगी। ज्यादातर जिलों में एक तरफा सहमति बनती दिखाई दी थी और इसीलिए 50 से 45 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा भी हो गई। लेकिन जैसे जैसे आखिरी चरण आया, वैसे वैसे गुटों का दावा बढ़ता गया, नेताओं की दावेदारी तेज होती गई और हाईकमान ने सुरक्षित रास्ता चुनते हुए घोषणाएं रोक दी। अब 5 जिलों की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ सहमति नहीं बनी, कहीं दो दावेदार सामने हैं और कहीं उपचुनाव के चलते अभियान होल्ड करना पड़ा। जयपुर शहर की बात करें तो राजस्थान सरकार के लिए जयपुर शहर सिर्फ एक जिला नहीं, ये राजनीति का सेंटर पॉइंट है, जहाँ जिला अध्यक्षों का पद लेना मतलब आधे राजस्थान की राजनीति में अपनी पेड़ बनाना। ये वही है जो 2 मजबूत दावेदारों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। दोनों चाहे कि कमान जिन्हें मिले और दोनों के अपने अपने नेता, अपने अपने समर्थन समूह और अपनी राजनीतिक ताकत है। इसी वजह से हाईकमान ने यहाँ घोषणा की फिलहाल रोकना ही बेहतर समझा। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ कहानी पूरी तरह से 2 गुटों की जंग बन चुकी है। पहला पक्ष चाहता है कि मौजूद जिला अध्यक्षों को ही रिपोर्ट की जाए और दूसरा गुट जोड़ दे रहा है कि संगठन को नए चेहरे की जरूरत है। मैं तो ये भी है कि प्रतापगढ़ आदिवासी राजनीति का अहम भूमिका है और ऐसे में जिला अध्यक्षों के नाम का असर आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ फैसला लेना हाईकमान के लिए आसान नहीं है। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद की तस्वीरें बिल्कुल सीधी हैं। 2 नाम हैं और दोनों दमदार है। पहला नाम आदित्य प्रताप सिंह और दूसरा गोवर्धन सिंह। दोनों अपने अपने गुटों में मजबूत पकड़ रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर एक नाम पर मोहर नहीं लग पा रही है और हाईकमान पर हर पहलू तोड़ना चाहता है। राजसमंद में जिस गुट का जिला अध्यक्ष बनेगा उसका भविष्य विधानसभा टिकट तक का फायदा मिल सकता है और इसी वजह से मुकाबला और तीखा हो गया। बारां की बात करें तो बारां में किसी तरह का विवाद नहीं, सिंगल नाम लगभग सहमति बन चुका है, लेकिन अंतः उपचुनाव के चलते यहाँ अभियान को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। पर्यवेक्षकों ने पैनल भेज दिया है, लेकिन हाईकमान की अंतिम चर्चा बाकी है और इसीलिए घोषणा अटकी हुई है। झालावाड़ की बात करें तो यहाँ भी उतना ही विवाद नहीं है, नाम लगभग तय किया जा रहा है। मेल से पैनल भेजा जा चुका है, लेकिन संसद सत्र और रैली व्यवस्था के चलते फाइनल नहीं आगे बढ़ पाई है। संसद का शीतकालीन सत्र और 14 दिसंबर का मोर्चा और गद्दी छोड़ दिल्ली में महारैली, दोनों वजह से कांग्रेस हाईकमान का पूरा फोकस सिर्फ एक ही दिशा में था। संगठन बैठक पर ब्रेक लगाया गया। जयपुर में लेकर दिल्ली तक किसी भी स्तर पर इन 5 जिलों की फाइनल आगे बढ़ती नजर नहीं आई। अब जो संकेत मिल रहा है वो साफ है कि दिल्ली की रैली के तुरंत बाद इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल, राजसमंद प्रभारी पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और पर्यवेक्षक रावदान सिंह, इन सभी को दिल्ली बुलाया जाएगा और आखिरी बैठक होगी और हर जिले पर अलग अलग चर्चा होगी। जिन 5 में हर जिले के लिए एक एक नाम जो अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प जयपुर शहर का फैसला है। कौन बनेगा जयपुर शहर का कांग्रेस का कप्तान, कौन संभालेगा राजधानी की कमान, किस गुट के समर्थन को हाईकमान तरजीह देगा। राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में यह आने वाले दिनों का सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। 5 जिलों की यह कहानी सिर्फ नियुक्ति की कहानी नहीं, ये उस अंदरूनी राजनीति की झलक है जो किसी संगठन की दिशा तय करती है। अब नजर टिकी 14 दिसंबर के बाद ही हलचल पर। क्या हाईकमान तय समय में ये अध्याय पूरा करेगा? क्या 5 जिलों में एक एक नाम पर सहमति बन पाएगी या फिर गुटबाजी एक बार फिर से रास्ता रोक देगी?